हिंदी की कॉपी कैसे लिखे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, देख सकते हैं बोर्ड परीक्षा 2025 का मैं हिंदी क्लास 10 का पेपर लेकर आ गया हूँ। और ये मैंने इस टाइप को मैं बताऊंगा कक्षा 12 और कक्षा 10 वालों को हिंदी में कुछ ना आए तो मैं क्या करूं। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे प्यारे बच्चों की हिंदी में बोलते हैं कि भैया मैं हिंदी की कॉपी कैसे लिखूं और हिंदी में हमें कुछ नहीं आता तो मैं क्या करूं। मैं आप सभी को 2025 का समान हिंदी यानी का ये हिंदी का पेपर वायरल पेपर लेकर आ गई, ठीक है। और मैं इसको पेपर को बताऊंगा आपको कैसे सॉल्व करके जाना है और किस प्रकार आपको कॉपी लिखना है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, A to Z पूरा जानकारी बताने वाला हूँ। बस आप लोग का करना वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आपका इस वीडियो में 70 नंबर मैं गारंटी लेता हूँ फाइल करवा दूंगा। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, चाहे कक्षा 10 के हो चाहे कक्षा 12 को, आप लोग कॉपी सेम ऐसे लिखोगे तो आपको भाई 70 में 70 नंबर, एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको पूरा फ्रंट पेज भरना सिखा देता हूँ कि सबसे पहले आपको बोर्ड परीक्षा में आप पेपर देने चले गए। अब मान लीजिए ऐसे चाहे कक्षा 10 के हो चाहे कक्षा 12, देखिए ये फ्रंट पेपर है। सबसे पहले आपको पेपर बोर्ड परीक्षा में ये पेपर मिलेगा। अब आपको कैसे फिल करना है, कौन कौन सी गलती नहीं करना, अगर ये गलती कर देते तो आप भाई फेल हो जाएंगे, आपका नंबर कट जाएगा। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। देखिए फ्रंट पेज मैं आप सभी को पहले दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको भरना है। सेम इसी प्रकार को आपको मिलेगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये हाई स्कूल का है, ये इंटर का है, तो इसमें कोई मायने नहीं रखता। पूरा खाली यहाँ हाई स्कूल के दर पे इंटर लिखा रहेगा, पूरा प्रोसेस सेम ही से रहेगा। अब देखिए आपको कौन कौन से सही से एकदम अच्छे तरीके से सही काम करना है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यानी कि अगर पहला वाला आपका सही रहेगा तो आखिरी तक आपका ही सही जाता ही जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले मान लीजिए कोई लड़का है, अब कोई किसी लड़के का रोल नंबर है, तो रोल नंबर कैसे भरना है देखिए, सब आराम से सब कुछ दिखाऊंगा, बस धैर्य रखना है, वीडियो पर पूरा देखिएगा तभी आपको कॉपी लिखने का तरीका कुछ ना आए तो क्या करें, पूरा तरीका बताऊंगा, टॉपर बन जाओगे। जी हाँ देखिए सबसे पहले लिखा परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, है ना प्यारे बच्चों। थोड़ा मैं जूम कर देता हूं तो आपको सही दिखेगा। क्या लिखा है, परीक्षार्थी के अनुक्रमांक अंकों में। तो अनुक्रमांक अंकों में कैसे लिखना, जैसे लिखा है मेरा है किसी लड़के का है मतलब 12 22 52 24 10, ये आपको रोल नंबर बिल्कुल सही भरना है, एक मिस्टेक भी नहीं करना प्यारे बच्चों। अगर गलती करेंगे तो क्योंकि नाम नहीं लिखते हैं बोर्ड परीक्षा में, यही रोल नंबर से आपका कॉपी चेक होता है। और दूसरी बात परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, तो शब्दों में कैसे लिखना है, बहुत सारे स्टूडेंट लिखते हैं 12 करोड़ 82 लाख 52,000, ये मेर का लिखते हैं, तो इस मेर का आपको बिल्कुल नहीं लिखना है प्यारे बच्चों। लिखना है एक है तो एक लिखना, दो है तो दो लिखना, दो है तो दो, यानी कि जो दो संख्या दिया है वैसे लिखना, और दो है तो दो, चार है तो चार, इस प्रकार का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है विषय, तो प्यारे बच्चों विषय यानी कि जो सा सब्जेक्ट आप करेगा वही विषय आपको डालना। जैसे मान लीजिए मैं इंग्लिश का बताता हूँ, हिंदी का बताता हूँ, तो वही विषय आपको डालना है, ठीक है। अब देखिए अगला क्या आता है प्यारे बच्चों, विषय एवं प्रश्न पत्र। भाई प्रश्न पत्र क्या है, तो प्रश्न पत्र यह प्रथम है ना। तो या देखिए अगर पहला पेपर दे रहे हैं तो पहला लिखिए, दूसरा पेपर दे रहे हैं तो दूसरा, ये आपको यह काम करना है, बिल्कुल सही, ठीक है। अब देखिए क्या आता है, संकेतनांक प्रश्न पत्र संकेतनांक आता है। तो ये है प्यारे बच्चों, देखिए ये बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं कि भैया ये नहीं समझ पाते। तो प्यारे बच्चों ये जो पेपर का कोड होता है 801 DA, ये संकेतनांक में आपको भरना होता है, ठीक है। क्या भरना होता है, यही आपको भरना होता है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ लिखा परीक्षा के दिन। तो परीक्षा के दिन जिस दिन आप परीक्षा देने जाएंगे उसका दिन लिखना है। मान लिया मंगलवार को जा रहे तो मंगलवार का। आप परीक्षा की तिथि एवं पाली, तो भाई पर देखिए अगर कक्षा 10 वाले हो यानी कि हाई स्कूल वाले हैं तो ये प्रथम पाली होती है, यानी कि सुबह के पाली में होती है, ठीक है। अगर यहाँ 12 वाले पेपर दे रहे हैं तो यह दूसरी पाली लिखना, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब स्कूल का नाम यानी कि आप जहां सेंटर देने गए हैं उस स्कूल का नाम क्या होगा, ये आपको फिल करना होगा। यहां तक सारा बात क्लियर हुआ। अब ये सब बात, ये कुल कक्षा संख्या आप टीचर भरेगा, ये कुल बिल्कुल नहीं करना। अगर हो सकता है तो कक्षा संख्या में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो सेम मैंने बता दिया हूं, यही पेपर देखिए इंटर वाले भी सेम ऐसे करेंगे भाई, देखिए सेम प्रोसेस वैसे है, तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना। अब चलिए मैं आप सभी को बता देता हूं कौन कौन सी आपको तरीके को पालन करना और कैसे आपको
हिंदी की कॉपी कैसे लिखना है। देखिए ये पेपर है 2025 का, हिंदी का, कक्षा 10 का, ठीक है। पेपर का कोड 801 डी है, ठीक है। पूर्णांक आपका कितना, 70 नंबर का आपका पूर्णांक ही दिया गया प्यार बच्चों, और समय 3 घंटा 15 मिनट आपको ही दिया जाएगा। चलिए एक एक क्वेश्चन को बारीकी से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, बोलते हैं प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पेपर प्रश्न पढ़ने के लिए टोटल दिया जाएगा, यानी कि 15 मिनट आपको टोटल पढ़ने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला है, यह प्रश्न 2 खंडों में विभक्त है। भाई देखिए आ में विभक्त है और बा में विभक्त है, यानी कि 2 खंडों में विभाजित है। अब क्या बोला, तीसरा प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न दिया। भाई बहुविकल्पीय प्रश्न दिया जो कि आपको OMR शीट में भरना, OMR शीट में ये बहुविकल्पीय प्रश्न आपको 20 दिया जाएगा, उसमें भरना होगा, ठीक है। चलिए बिना देर कर तो हम लोग बारीकी से एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते चलते हैं, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं होगा। मान लीजिए देखिए थोड़ा आराम चलेंगे, सारा प्रश्न क्लियर करेंगे। देखिए सबसे पहले प्यार बच्चों मैं उल्टे देता हूँ, देखिए एक क्वेश्चन को बारीकी सॉल्व करता हूँ। अब खंड आ है, अब खंड मेरा आ क्या, बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया। अब बहुविकल्पीय प्रश्न में आ देखिए सबसे पहले ये 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया। अब आपको कैसे करना है, अब यहीं से चालू करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल सही से जो प्रश्न आता है वही बिल्कुल सही से करना प्यार बच्चों। मान लीजिए दिया है कीर्ति कंकाल के लेखक कौन है, तो कीर्ति कंकाल के लेखक कौन है, ऐसे 4 ऑप्शन देगा। राइट उत्तर कौन है, तो मान लीजिए कीर्ति कंकाल के लेखक है प्यार बच्चों जयशंकर प्रसाद, ये आपका राइट उत्तर कौन है, जयशंकर प्रसाद। अब लेकिन इसको आपको कॉपी में कैसे लिखना है अभी बताते देता हूँ, पूरा आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। दूसरा क्या बोला, अर्धनारीश्वर की विधा। अर्धनारीश्वर की विधा कौन सी है प्यार बच्चों, तो ये है उपन्यास, उपन्यासी वाला आपका राइट उत्तर होगा, ठीक है। लेकिन आपको कैसे लिखना, चलिए एक एक क्वेश्चन को बारीकी से सॉल्व करके बताता हूँ। कंकाल के लेखक कौन है, कंकाल के लेखक कौन है प्यार बच्चों, तो ये कंकाल के लेखक है, बताइए जयशंकर प्रसाद, ये राइट उत्तर आपका बी होगा। लेकिन आपको कैसे लिखना है बताता हूँ, एक एक नंबर का पूरा सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। अब चौथा है कलम का सिपाही की कीर्ति है। कलम के सिपाही की कीर्ति क्या है प्यार बच्चों, तो ये कलम के सिपाही की कीर्ति है धर्मवीर भारती, है ना, इसका राइट उत्तर है धर्मवीर भारती, ठीक है। तो प्रताप नारायण मिश्र का लेखक कौन है, तो भाई देखिए बहुत सारे स्टूडेंट है तो क्लियर तो आता नहीं होगा, तो तुक्का मारते हैं। तुक्का कैसे मारना है, कुछ कुछ अपने मन से अंदाजा लगाना, वो भी बताऊंगा। प्रताप नारायण मिश्र के लेखक कौन है, भाई देखिए प्रताप नारायण मिश्र के लेखक कौन है, तो इसका राइट उत्तर क्या होगा, ये है द्विवेदी। किस है, तो द्विवेदी, ये आपका राइट उत्तर होगा। तो ऐसे मान लिया 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है ना, तो आपको कॉपी में किस तरीके से लिखना, देखिए तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ओ यहाँ एक बात और, यहाँ आपको अनुक्रमांक भरना है, यहाँ नाम भरना है, ये गलती बिल्कुल नहीं करना, सटीक से करना है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं आपको एक दिखा देता हूँ। देखिए तो सबसे पहले आपको देखिए मैं काला और नीले पेन का लिया हूँ, पेन यूज करना, ठीक है। सबसे पहले आपको इसे फ्रंट पेज मिलेगा और उसमें आपको स्केल की सहायता से अंडरलाइन करना है। ये सब कुछ बता देता हूँ, गलती बिल्कुल नहीं करना, अगर टॉप करना है आपको स्कूल में, है ना प्यार बच्चों। तो सबसे पहले स्केल की सहायता से ऐसे अंडरलाइन कर लेना है। अब उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया हूँ कि मान लीजिए आया है खंड आ, खंड आ लिखा है ना बहुविकल्पीय, तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है खंड आ बहुविकल्पीय, ठीक है। अब प्रश्न उत्तर संख्या क्या लिखना, 1 लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए देखिए क्या बोला है कि कीर्ति कंकाल के लेखक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद है, तो आपको लिखना है प्रश्न उत्तर संख्या 1 ए जयशंकर प्रसाद, ऐसे लिखना है। समझ में आया प्यार बच्चों, बिल्कुल गलती नहीं करना, 1 नंबर की भी गलती नहीं करना, टॉपर बन जाओगे। जी हाँ मेरे प्यार बच्चों, टॉपर बना देंगे मैं, टॉपर, ठीक है। गलती बिल्कुल नहीं करना, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या बोला वो भी देख लेते हैं। दूसरा का मेरा बोला है कि अर्धनारीश्वर की विधा क्या है, तो मैंने बता दिया हूँ आपको। तो इसका राइट उत्तर देखिए प्रश्न उत्तर संख्या 2 उपन्यास, सी उपन्यास है। सेम आपको काले पेन से प्रश्न उत्तर संख्या लिखना है, प्रश्न बिल्कुल नहीं लिखना प्यार बच्चों, वो मेरे का लिखना है जो आपको देखने में बेहतर लगे, अच्छा लगे, है ना, उस मेरे का आपको कॉपी लिखना भरना है, ठीक है। और बिल्कुल जो प्रश्न नहीं आता छोड़ना बिल्कुल नहीं है, जो सबसे पहले प्रश्न आता है आराम से उसी प्रश्न को करना होगा, है ना। देखिए अब कंकाल के लेखक कौन है, कंकाल के लेखक जयशंकर प्रसाद, तो इसका तीसरा है, तो तीसरा लिखो प्रश्न उत्तर संख्या 3 जयशंकर प्रसाद। समझ में आया, चलिए अब अगला क्या बोला, चौथा धर्मवीर भारती बोला ना, प्रताप कलम का सिपाही की कीर्ति है, तो धर्मवीर भारती है ना, तो ए वाला राइट उत्तर होगा। तो यही चौथा ना, तो प्रश्न उत्तर संख्या लिखो चौथा ए धर्मवीर भारती। देखिए कितना अच्छा से लिखा हूं, ऐसे लिखोगे टॉपर बन जाओगे 100%। जी हाँ मेरे प्यार बच्चों, 1 नंबर भी नहीं कटने वाला, टॉपर ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब 5वां देखते हैं, 5वां क्या बोला वो भी बता देता हूं।
बोला पंचवटी प्रताप नारायण ये तो हो ही गए। पंचवटी की रचना है तो पंचवटी के लेखक कौन है भाई? मैथिली शरण गुप्त है। तो आपको कैसे करना है देखिए, मैथिली शरण गुप्त है, ये आपका हो गया। तो वो भी बता देता हूँ, सारा कुछ एक एक क्वेश्चन को बारीकी से सॉल्व करता हूँ। देखिए फिर उसके बाद में दूसरा पेज भर जाता है, तो दूसरा पेज में आपको ऐसे अंडरलाइन करना पटरी की सहायता से। उसके बाद में फिर प्रश्न उत्तर संख्या आपको डालना। तो इसका क्या बोला था, छठवाना, तो इसका मैथिली शरण गुप्त। देखिए कुछ भी करना नहीं है, ऐसे लिखना, बस कुछ भी नहीं करना, नंबर की बौछार होगा मेरे प्यारे बच्चों, एक नंबर भी नहीं कटने वाला। सतवा क्या है, सतवा क्या, रामचंद्रिका के रचनाकार है भाई। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो आप लोग जब करोगे तो इसका केशव दास है, तो आपको इसे लिखना केशव दास। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, सारा क्लियर कर दूंगा, एक प्रश्न भी नहीं आपको कटने दूंगा प्यार बच्चों, ठीक है। तो ये मान लीजिए आपका बहुविकल्पीय प्रश्न, ऐसे सारा प्रश्न कर लीजिएगा। देखिए मैं बताऊं कॉपी लिखने का तरीका, और तरीका इसी तरीके से लिखोगे, एक नंबर भी नहीं कटेगा। अगर मान लीजिए एक भी क्वेश्चन भी गलत है ना, तो टीचर नहीं समझेगा, क्योंकि आपने एकदम बेहतरीन से लिखा है ना। अब चलिए मैं बताता हूँ आपको। अब मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाता है, ठीक है। अब दूसरा ऐसे चलते जाओ। अब मान लीजिए आ रहा आपका क्या आ रहा, देखिए अब सबसे पहले अगर आता है तो जो आता है वही करे। अब मान लीजिए हमारा खंड दिया है बा वाला, ये क्या वर्णनात्मक प्रश्न हमारा, ठीक है। वर्णनात्मक में क्या 50 नंबर का देता है। अब 50 नंबर में आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए 6 नंबर में आपका संदर्भ प्रश्न दिया गया, बोला क्या कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए प्यार बच्चों, इसमें आपको गद्यांश दिया गया। अब गद्यांश में कौन कौन सी हमको बातें को ध्यानपूर्वक समझनी है। देखिए सबसे पहले आपको कैसे गद्यांश को हल करते हैं, गद्यांश हल करने का तरीका मैं बता दिया हूं, नहीं देखे कोई दिक्कत नहीं, इस वीडियो को पूरा देखना, सारा कुछ क्लियर कर दूंगा। बोला कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है, हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ संकल्प करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। अब प्यार बच्चों इस मेरे का दिया है। अब देखिए तो लिखना है विश्वास पात्र, तो भाई प्रश्न उत्तर संख्या खंड बा डालना है, वर्णनात्मक है ना। उसके बाद लिखना है प्रश्न उत्तर संख्या 21, लिखना है विश्वास पात्र डट 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 उत्साहित करेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब उसके सहायता से देखिए 3 प्रश्न बोला है। 30 प्रश्न क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, यानी कि संदर्भ लिखना। भाई संदर्भ आपका 2 नंबर देता है, इसका भी 2 नंबर देता है। और रेखांकित अंश की व्याख्या लिखना, इसका भी 2 नंबर देता है। और व्यक्ति को अपने मित्र से कैसी उम्मीद रखना चाहिए, 2 नंबर का है, यानी कि 6 नंबर आपका यहाँ पर बन गए। तो 6 नंबर ये करना है। कैसे करना है चलिए मैं आप सभी को बताता हूँ। तो प्यारे बच्चों इसको करने का तरीका मैं बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। देखिए सबसे पहले आपको मैं बारीकी से जैसे लिखा है वैसे, टॉपर जैसे लिखते हैं वैसे बता दिया हूँ प्यारे बच्चों, एक गलती भी नहीं करना आपको, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको इसके या काले पेन की सहायता से खंड बाप वर्णनात्मक प्रश्न लिखना है। प्रश्न उत्तर संख्या 21 था ना, देख मैं आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ भाई कि एक गलती भी नहीं करके जाना प्यारे बच्चों, नंबर की बौछार होगा, ठीक है। देखिए क्या था प्रश्न 21 था ना। अब देखिए अब 21 में क्या बोला था, संकेत। सबसे पहले आपको लिखना है संकेत विश्वास मित्र जीवन एक औषध। देखिए मैंने लिखा विश्वास पात्र डट 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 उत्तम पूर्वक। कहाँ उत्तम पूर्वक, लेकिन क्यों लिखे हैं, क्योंकि प्यार बच्चों ये लास्ट तक है ना, आप यहाँ तक भी कर सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। अब सबसे पहले संदर्भ में क्या लिखना है, संदर्भ में आपको पता होना चाहिए पाठ का नाम, लेखक का नाम। तो भाई ये बता दो अखिया मून के किस किस पाठ का लेखक है, तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है ना, मित्रता पाठ का। याद हो गया तुरंत है, बहुत सरल है मेरे प्यार बच्चों। देखिए अब आपको कौन सी बातों को ध्यान लिखना है, संदर्भ आपको ज्यादा कटपिट बड़ा नहीं लिखना, लिखना है पाठ मित्रता है, लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्लियर हो बात। चलिए अब प्यारे बच्चों बात आती है इसमें आपको अंश की व्याख्या। अंश की व्याख्या केवल यहीं से लेके यहाँ तक करना है ना, कहाँ तक करना है, यहाँ तक करना है। तो देखिए यहाँ तक कैसे करना है, तो आपको लिखना है अंश की व्याख्या। देखिए आपको लिखना भी आता होगा, लेकिन आप इस्तेमाल नहीं कर पाते सही। तो लिखना है हेडिंग डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या लिखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार अच्छी औषध आपके शरीर को अनेक प्रकार के रोगों को नष्ट कर देती है और आपका जीवन सुखमय हो जाता है, उसी प्रकार अगर सच्चा मित्र मिल जाए तो वह सारी बुराइयों से मुक्त कर देता है और विश्वास पात्र उसे कहते हैं जो सुख दुख में साथ दे। देखिए एकदम बेहतरीन आपको ये व्याख्या हुआ। इतना व्याख्या लिखेंगे 1 नंबर भी नहीं कटेगा, इतना व्याख्या आपको मैं बता दिया हूँ। अब क्या बोला,
व्यक्ति को अपने मित्र से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए। तो दूसरा प्रश्न बोला, तो आपको लिखना है उत्तर में क्या लिखना है कि उत्तर में लिखना है उत्तर सा लिखना है। हमें अपने मित्र से उम्मीद रखना चाहिए कि हमें अपने लाभ हानि को हमारा लाभ हानि समझे, यानी कि अपने लाभ हानि को क्या रखे, अपना लाभ हानि समझिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब आपको बता देता हूँ, ये अथवा करके दिया तो अथवा में आपको नीचे वाला करिए चाहे ऊपर वाला एक ही, तो हमने एक कर दिया, इसको छोड़ देना है। ठीक है, अब फिर से हम लोग आगे चलते हैं। जो प्रश्न आता है वही करना है, कोई हल्लाबाजी नहीं है। देखिए अब क्या करना है, अब हमारा 22वां क्या बोला है, 6 नंबर के भी है। देखिए ना, दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब क्या बोला है, देखिए अब ऐसे दे दिया है, अब यहीं से लिखना है उद्धव मन न भय 10-20। इसको पहले थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। एक हूँ तो सो गयो श्याम संग, तो ये समझ जाओ कि ये सूरदास जी का पद है, इतना तो पता होगा मेरे भाई, है ना। अब इसको कैसे करना, देखिए इसमें भी 3 क्वेश्चन बोला। तो भाई देखिए क्वेश्चन क्या बोला कि प्रस्तुत पद्यांश पर रेखांकित संदर्भ लिखना है आपको, दिए गए पद्यांश का व्याख्या करना, उद्धव जी मथुरा से गोकुल क्यों आए। भाई ये 3 प्रश्न, यानी कि 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 6 नंबर आपका मिला कि नहीं मिला। देखिए सरल तरीका बहुत। अब इसमें क्या क्या सबसे पहले संदर्भ कैसे लिखना, क्या लिख कर लिखना, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर स्केल करना है, स्केल की सहायता से ऐसे, फिर उसके बाद में लिखना प्रश्न उत्तर संख्या 22वां, है ना। अब देखिए इतना सरल तरीके से भाई कोई बताएगा नहीं, टॉपर ऐसे लिखते हैं, और सेम आपको भी लिखना प्रश्न उत्तर संख्या 22वां। ठीक है, मैंने डाल दिया प्रश्न उत्तर संख्या 22वां, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप संकेत में लिखना है उद्धव मन नंदन बिनु, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में प्यारे बच्चों आपको संदर्भ डालना। संदर्भ कैसे लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड में संकलित पद नामक पाठ से, ये क्योंकि पद है तो पद नामक पाठ से लिया गया, इसके रचयिता सूरदास जी हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब प्यारे बच्चों हमारा इसका व्याख्या बोला था, तो इसका हम लोग चलो व्याख्या करते हैं। और व्याख्या कैसे करना है, देखिए नीचे लिखना है, व्याख्या लिखना है। सूरदास जी इस पद में कह रहे हैं कि हे उद्धव, मेरे पास 10-20 मन नहीं है, मेरे पास केवल एक ही मन है, वो भी श्री कृष्ण के साथ मथुरा चल गया है। अब मैं किस मन से तुम्हारे निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करें, क्योंकि बिना मन के उपासना करना सही नहीं है। जैसे मनुष्य बिना शीश के हो जाए तो वह काम का नहीं होता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के बिना मेरा जीना एक एक पल गुजर रहा है। अब तो श्री कृष्ण के जी के आने की प्रतीक्षा। सेम ऐसे लिखना प्यारे बच्चों, 1 नंबर भी नहीं कटेगा, मैं गारंटी लेता हूं 1 नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि मैंने सेम इसी प्रकार को लिखना। ठीक है, देखिए ये इस तरीके से आप लोग लिखेंगे तो 1 नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब अथवा करके दिया तो मैंने बता दिया, अथवा में चाहे यू करना चाहे यू करना है। ठीक है, अब मान लो ऐसे उल्ट रहे हो, अब उल्टो ऐसे पढ़ना, दिए गए गद्यांश पर किसी एक का, ये भी देखिए 5 नंबर का बोला ना, ये आपको संस्कृत में, तो मान लीजिए ये नहीं आ रहा है, अब उसको नहीं आता तो ये करिए, तो ये मान लीजिए ये भी नहीं आ रहा है। अब बात आती है, अब ऐसे पन्ना पलटो, जो प्रश्न आता है केवल वही सबसे आसान शब्दों में लिखना। अब इक्वल नहीं आता है, अब भाई नहीं आता तो क्या करना, पन्ना पलटो। अब पन्ना पलट दिया हम, मान लीजिए ये भी कुछ नहीं आता। अब ये भाई 26वां देखिए, अब मान लीजिए 26 वाला हमको प्रश्न आता है, ये 5 नंबर के बोला। अब 26 वाला क्या प्रश्न बोला कि दिए गए लेखकों में किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना को वर्णन करना है। भाई रचना लिखना है। देखिए अब रचना 26वां लिखना, तो इसमें किसका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आता है, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर, किसी का एक जीवन परिचय लिखना, आपको 5 नंबर मिल जाएगा, और रचना सहित। तो मैंने लिखा हूँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय रचना। कैसे लिखना है चलिए बताता हूँ। सब ये 26वां ना, तो लिखना है प्रश्न उत्तर संख्या 26। देखिए बताता हूँ। तो प्यारे बच्चों ये रहा, आपको स्केल की सहायता से फिर से एक अंडरलाइन करना है। अब उसको क्या करना है, देखिए अब आपको मैं बता देता हूँ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या 26 लिखना है। ठीक है, उसके बाद में आपको हेडिंग डालना आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अब देखिए आपको जीवन परिचय कैसे लिखना है। 1 नंबर नहीं कटने दूंगा, ऐसे अगर लिखोगे प्यारे बच्चों 1 नंबर मैं गारंटी लेता हूँ, 1 नंबर नहीं कटने दूंगा, है ना। सबसे पहले जीवन परिचय लिखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 को बस्ती जिले के आगोना नामक स्थान पर हुआ था। यहाँ तक कोई दिक्कत, मतलब ऐसे आपको जीवन परिचय लिखना। और संक्षिप्त परिचय में आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना, हेडिंग का ऐसे आपको अंडरलाइन करना, ऐसे लिखना है नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जन्म 4 अक्टूबर 1884 को बस्ती जिले के आगोना नामक में हुआ था, पिता का नाम चंद्रबली था, शिक्षा एंट्रेंस हाई स्कूल था। यहाँ तक क्लियर हुआ।
अब ये कुल एग्जामिनर नहीं देखेगा, ये एग्जामिनर नहीं देख, क्योंकि आपने पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे टॉपर जीवन परिचय लिखते हैं और ऐसे आपको भी जीवन परिचय लिखना, टॉपर बन जाओगे, मैं गारंटी लेता हूँ, है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये बेसिक खतरनाक तरीका, ये ऐसे लिखना है, ये कभी गलती नहीं किया। देखिए कितना साफ एंड सुथरा से लिखा गया ना, गलती नहीं किया गया ना, ऐसे लिखना प्यारे बच्चों, नंबरों की बौछार होगी। सबसे हाँ कहाँ पूछे थे, अब उसके बाद लिखना पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल था, जो कि सुपरवाइजर कानून हुए थे। इनकी शिक्षा मिर्जापुर के मिशन स्कूल में हुआ था। अब आपको जो जो हेडिंग इंपॉर्टेंट उसको काले पेन से कर दीजिएगा, बाकी सब नीले पेन का यूज करनी है। तो मैंने प्रश्नोत्तर संख्या 26वां था, 26वां आचार्य राम शुक्ल जीवन परिचय डाल दिया हूँ। देखियो जन्म 4 अक्टूबर, एक काले पेन से कर दिया क्योंकि हाईलाइट हो गया है, एग्जामिनर समझेगा कि लड़का बुद्धिमान है, नंबर देते जाएगा। अब जन्म कहाँ हुआ था, देखिए उनकी शिक्षा कहाँ होती है, मिर्जापुर में के मिशन स्कूल में हुआ था। गणित में कमजोर होने के कारण इनकी आगे की पढ़ाई नहीं हो सकी। उसके बाद ये मिर्जापुर के न्यायालय में क्या कर ली, नौकरी कर ली। कुछ दिन बाद तक ये चित्रकला के अध्यापक भी रहे, यहाँ तक क्लियर हो। अब प्यार बच्चों आपको क्या डालना है, साहित्यिक परिचय, क्योंकि आप लोग जीवन परिचय लिख देंगे लेकिन साहित्यिक परिचय में तो आपको नंबर मिलना है, तो कैसे लिखना वो भी बता देता हूँ। तो प्यार बच्चों आपको हेडिंग डालना, साहित्यिक परिचय लिखना है। ये शुक्ल युग के प्रवर्तक थे भाई, ये शुक्ल युग के प्रवर्तक थे। ये काशी नगरी प्रचारली सभा के संस्थापक भी थे। अब भाषा क्या थी, खड़ी बोली। शैली क्या थी, विचारात्मक भावनात्मक। प्रमुख रचना क्या थी, चिंतामणि, विचार भी थी, रश्मिमांसा। अब इनकी निधन कब हुई थी, 2 फरवरी 1941 को। इतना लिखते हो, ऐसे लिखते हो तो एक नंबर भी नहीं कटने वाला। जीवन परिचय में आपको 6 में 6 नंबर मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब मान लीजिए ये आपका तो यहाँ तक क्लियर हो, ये आपका जीवन परिचय क्लियर हो गया। अब देखिए नीचे चलते हैं। खा वाला क्या है कि दिए गए कवियों में किसी एक जीवन का परिचय। अब बोलेंगे भैया क्यों इतना जल्दी यहाँ पर हुए, तो जो प्रश्न आपको आसान से सही सही आता वही करना है, क्योंकि आपको एग्जामिनर सबसे पहले 2-3 पेज देखता है सही सही, उसके बाद में पन्ना ऐसे मारता चला जाता है, तो आपको बिल्कुल सही सही करना है ना। अब देखिए 5 नंबर के ये भी जीवन परिचय है। अब इसको क्या करना, तुलसीदास का है, सूरदास का है यार, तो मैंने भाई सूरदास का बहुत आसान है, तुलसीदास का आसान है, किसी का कर सकते हैं, तो मैंने लिखा हूँ तुलसीदास का। तो आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 26 खा, है ना। चलिए उसको भी बताता हूँ आराम से। देखिए प्यार बच्चों, अब आपको क्या करना है, आपको इसमें भी स्केल की सहायता से करना है। अब उत्तर डालना प्रश्नोत्तर संख्या 27वां, है ना। ये भी 27वां का रूप है लेकिन 26 है, मतलब जो खंड दिया उसी के हिसाब से बता रहा हूँ। तुलसीदास लिखना है। जीवन परिचय में आपको क्या क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको संक्षिप्त परिचय मैंने बता दिया हूँ कैसे लिखना है। संक्षिप्त परिचय, नाम तुलसीदास है, जन्म 1532 ईस्वी राजापुर में होता, पिता का नाम आत्माराम दुबे था, माता का नाम हुलसी देवी था, शिक्षा चित्रकूट में हुई थी, रचना गीतावली, कवितावली, दोहावली, और निधन 1680 ईस्वी। ऐसे कर देते हैं, एग्जामिनर यहीं से पॉइंट पा जाएगा और ऐसे मार देगा, 5 में 5 नंबर देगा, एक भी नंबर नहीं काटेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। आप हाँ सबसे पहले उसके बाद में लिखना है यहाँ बगल में जीवन परिचय, काले पेन से लिखना है। उसके बाद में लिखना है गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी को बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। क्लियर हो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जो हेडिंग इंपॉर्टेंट उसको काले पेन से करना है। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो नामक गाँव में मानते थे, है ना। अब उसके बाद लिखते हैं इनका बचपन का नाम आत्माराम था, ठीक है, आत्माराम बोला था, है ना, आत्माराम बोला था, कोई दिक्कत नहीं होगा। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था तथा माता का नाम हुलसी देवी था, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे लिखना है प्यारे बच्चों, इनका जीवन अनेक कठिनाइयों में व्यतीत हुआ। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, बचपन का नाम राम बोला था, ये मिस्टेक हो गया, आप लोग गलती ना करना, है ना, थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर लिख दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा प्यारे बच्चों। अगला चलते हैं। इनके माता का नाम हुलसी देवी था। इनका जीवन अनेक कठिनाइयों में व्यतीत हुआ तथा इनका विवाह दीनबंधु की पुत्री रत्नावली के साथ हुआ, ठीक है, तथा इनकी पत्नी द्वारा डांट पाने से मन में वैराग्य धारण कर लिए थे, ठीक है। इनके पत्नी का मैंने डांट दी थी इसलिए इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया था। तथा उसके बाद लिखना है निधन 1680 में गोवर्धन के पास पासौली में हो गया था। क्लियर हुआ प्यार बच्चों। अब आपको क्या करना है, अब आपको जीवन परिचय लिखना है। देखिए टॉपर की कॉपी है, सेम ऐसे लिखना, आपको गारंटी लेता हूँ एक नंबर भी नहीं कटने वाला, और जो कुछ नहीं आता तो सेम ऐसे करके जाना आपको। प्रमुख साहित्यिक परिचय में डालना है। गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। भाषा वरज थी, शैली छप्पै दोहा चौपाई थी। प्रमुख रचना क्या थी, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामचरितमानस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा।
मैं बता दी हूँ प्यार बच्चों। और अगर आपको देखिए सेम ऐसे लिखते हैं कक्षा 10 और 12 में हिंदी में, तो मैं बता देता हूँ यही 70 में 70 आप फोड़ के आओगे 2025 के बोर्ड परीक्षा में या कोई भी बोर्ड परीक्षा में। आप लोग कॉपी ऐसे लिखना है, टॉपर की बौछार होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को एक मन से लाइक करना है, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।